हेलो एवरीवन, इसमें कबरीबरा। चलिए आज का ईशान पार्ट 11 शुरू करती हूँ। शिवजान का मूड खराब था। यूबिन इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्हें कंपनी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई लाने की जरूरत है। यहाँ तक कि उन्होंने एक अमेरिका कंपनी का भी पता लगा लिया था जिसने हाल ही में शंघाई में एक न्यू ब्रांच सेटअप की थी। उन्होंने इन दोनों के लिए सुबह 8 बजे इस ब्रांच के मैनेजर से मिलने का समय तय किया था, जो अपने आप में कोई बुरी बात नहीं थी, सिवाय इसके कि उसके पास भयानक रात थी। एंजोमिया पूरी ताकत से हमला कर रही थी। यो एंजोमिया के हमले हाल ही में सामान्य घटनाएं रही है, तो वो मूल रूप से आज सुबह बकवास महसूस कर रहा था। वो इससे इतना बाहर था कि वो यूबिन से उस व्यक्ति का नाम पूछना भूल गया जिससे वो मीटिंग कर रहे थे। यह अपने आप में अजीब था कि यूबिन ने उसे कंपनी या मैनेजर के बारे में बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। लेकिन जो भी हो, वास्तव में यूबिन हाल ही में अजीबोगरीब बिहेव कर रहा था। जब उन्होंने उनसे सगाई की पार्टी की तैयारियों के बारे में पूछा तो उन्होंने बस यही कहा, मैं समय से थोड़ा पीछे हूँ, कंपनी में बहुत काम है और कोई समस्याएं हैं जिन पर मुझे पहले ध्यान देना है, जो बीएस के एक टॉन की तरह लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उस बहाना के लिए जल्दी में था। यह सिर्फ विक्टोरिया की मदद करने के लिए कह रहा था। तो यूबिन के अनुसार सॉफ्टवेयर कंपनीज फ्यूचर की तरह थी या कुछ और। जो भी हो, उनके दोस्त ने आज सुबह उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा जिसमें उन्हें याद दिलाने के लिए कि वे सेव करे और अच्छे दिखने के लिए अच्छे सूट का इस्तेमाल करे। जैसे याद आने के बाद से उसने अपने कपड़े नहीं पहने थे। ऐसा नहीं था कि वो एक शूटर जैसा दिखता था। वैसे भी वो कुछ मिनट के साथ पहुंचे और बाथरूम में जाने के पहले पुरुषों के कमरे में जाने का फैसला किया। उन्हें इसे कंपनी को देना था। ऑफिस सभी ब्लैक मार्बल एंड ग्लास मिनिमलिस्टिक और मॉडर्न थे। इसने उस पर पहली बार अच्छा इम्प्रेस डाला। न्यू इन्वेस्टमेंट तलाश में वो हमेशा उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था। वो अपना बिजनेस करने चला गया। उसके बाद वो टॉयलेट के सिंक के पास पहुंचा। उसने अपने हाथों को अच्छी तरह से धोया और उन्हें सुखाने की प्रोसेस में था। जब उसने दरवाजा खुला सुना तो उसने मिरर में यह देखने के लिए देखा कि कौन एंट्री कर रहा है, और उसने जो इमेज देखी वो उसके खून को जम गई और उसी समय उसे उबाल दिया। यहाँ वो था उसके सपनों और कल्पनाओं का व्यक्ति जिसे वो प्यार करते हैं। वो बदल गया था और फिर भी वो अभी भी वही था। उसने अपने बाल छोटे कर लिए थे। जान को उस पर डर का एहसास हुआ। इबो के बालों में उंगलियां फेरना उसे अच्छा लगता था, लेकिन यह अब उसका अधिकार नहीं था। इसीलिए उसे उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। उसके चेहरे का बेबी फैट जा चुका था और उसके चिक बोन्स और जलाई पहले से ही ज्यादा उभर आई थी। इसने उसे मजबूत मर्दांगी की हवा दी जो पहले नहीं थी। वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत था जितना जान ने उसे याद किया था। अगर यह भी संभव होता, उन्होंने अपने बॉडी को फिट करने के लिए परफेक्शन के अनुरूप एक सूट पहना हुआ था जो जान ने उसकी आंखों में देखा और उसने महसूस किया। इबो जितना हैरान था उतना ही हैरान वो भी था। इबो वहाँ जान को देख रहा था। उसका दिल जंगली घोड़े की तरह धड़क रहा था। उसे लगा कि उसके हाथ कांपने लगे हैं। जान वहाँ था, वास्तव में वहाँ था, उसकी पहुँच के भीतर। शायद वो उसे छू सकता था। वो उसके स्पर्श का भूखा था। जान के अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही उसने इस पल के बारे में सपना देखा था। ऐसा लग रहा था कि जान हिलने वाला नहीं है। इसीलिए उसने साहस महसूस किया और उसकी ओर बढ़ने का साहस किया। वो बस उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। उसने और किसी बात की परवाह नहीं की। वो डर गया, क्या होगा अगर जान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जब जान ने उसे वापस गले लगाया तो वो कांपने लगा।
उसने उसे नाम से बुलाया जो भावनाओं से भरा हुआ था। जान ने इबो की गर्दन के टेढ़े भाग में अपना चेहरा छिपा लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी स्मेल ली। वो शक्कर और जिंदा महसूस कर रहा था। उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। इबो यहाँ था उसकी बाहों में। अचानक उसे जो थकान महसूस हो रही थी उसका अब कोई महत्व नहीं रहा। उसे इतना हल्का महसूस हुआ जैसे वो तैरने और आकाश की ओर उड़ने वाला था। उसने महसूस किया कि उसने इबो को पकड़ा हुआ था लेकिन उसका वेलकम नहीं किया था। तो उसने वेलकम किया, बेबी इबो कैसे हो? इबो एक तरफा मुस्कुराते हुए कहा, जान मैं अब बच्चा नहीं हूँ। किसी कारण से शिवजान उदास हो गया। इबो सही था, वो यंग बॉय नहीं था जिससे उसे प्यार हो गया था। वो एक आदमी था और वो उसका नहीं था। शिवजान कहता है, इबो तुम ठीक कह रहे हो, मुझे माफ करना, लेकिन क्यों, कैसे, कब? इबो कहता है, मैं चाइना वापस आ गया। मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ उसे यहाँ एक न्यू ब्रांच खुली है। मैं इस ऑफिस का सास हूँ। मैं पिछले हफ्ते ही आया था लेकिन मैं रहने के लिए यहाँ जगह की तलाश कर रहा था। मुझे एक रहने के लिए जगह मिला जो मुझे पसंद है, लेकिन इसे तैयार होने में 1 महीने का समय लगेगा। इसीलिए मैं अभी एक होटल में रह रहा हूँ। शिवजान उसे अपने साथ चलने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि पिछली बार उसने ये सब कब कहे थे और वो उससे अलग हो गया था। इस बार उसने खुद से कसम खाई, मैं बकवास नहीं करूँगा। वो इबो के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहता था। अगर इबो उसके पास होता, वो उसे प्यार करना चाहता था और उसकी देखभाल करना चाहता था। तब उसे होश आया। जान पूछता है, रुको, तुम इस कंपनी के मैनेजर हो? इबो जवाब देता है, हाँ, क्यों, तुम यहाँ क्यों हो? शिवजान कहता है, मेरी एक इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी के बारे में एक मीटिंग है। यह तुम्हारे साथ है क्या? मेरे असिस्टेंट ने मुझे यह नहीं बताया कि मैं किससे मिल रहा था। जान अभी भी इबो को कमर से पकड़े हुए था। वो वास्तव में जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुल गया। वो दोनों तुरंत ही पीछे हट गए। शिवजान ने अपनी सांस के नीचे साफ दिया। यह उन दोनों के लिए खतरनाक था। यह इबो की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता था। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और यह यूबिन था जो शिवजान की तलाश कर रहा था। हैरानी की बात यह है, वो बहुत इनोसेंट लग रहा था। शिवजान को अभी क्यों नहीं मिला? उसने कहा, ओह, तुम यहाँ हो? शिवजान ने जवाब दिया, हाँ, मैं यहाँ हूँ। इबो थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने सावधानी से हंसा। उस पर जान का ध्यान गया। शिवजान यूबिन का इंट्रोड्यूस देते हुए कहा, ओह, मुझे खेद है इबो, यह यूबिन मेरा असिस्टेंट है। इबो ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यूबिन ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया, आखिरकार आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना मेरे लिए खुशी की बात है, मिस्टर वांग। शिवजान का पूरा चेहरा लाल हो गया। वो शर्मनाक था, इसीलिए उन्होंने दूसरा शब्द कहने से पहले ही बीच में ही रोक दिया। शिवजान ने कहा, मुझे लगता है कि हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। इबो ने कहा, यह सच है, चलो चले। शिवजान ने एक सांस छोड़ी, जैसे वो नहीं जानता था कि वो पकड़ रहा है। इस बीच यूबिन के चेहरे पर एक एनोइंग मुस्कुराहट थी जो शिवजान को परेशान करने लगी थी। उन्होंने कमरे में एंट्री किया, फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया और मीटिंग शुरू की। शिवजान ने केवल बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वो इबो पर नजरें चढ़ाता रहा। यादें कठिन और तेजी से वापस आ रही थी। उनके किस, न्यूयॉर्क के आसपास, उनकी भावुक रातें, यह बहुत ज्यादा था। समय समय पर वो शर्मा जाता। यूबिन को
उन बेवकूफों को देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो वास्तव में चाहता था कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर सके और उसे चेंजू को भेज सके। इबो श्योजान से बहुत अलग नहीं था। समय समय पर वो श्योजान को देखता और मुस्कुराता और फिर उसके कान टमाटर जैसे हो जाते। हालांकि मीनिंगफुल बिजनेस प्रपोजल पर वास्तव में डिस्कस की गई। यूबिन ने सीरियसली से लिया और 1 या 2 सप्ताह में श्योजान के साथ इस बारे में बात करेगा। इबो की कंपनी से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। मीटिंग समाप्त हो रही थी। श्योजान अनश्योर हो रहा था। वो इबो को दोबारा कब देख सकता था। वो उससे बात करना चाहता था। इबो को मनाने के लिए उसे एक और मौका देना चाहता था। मीटिंग में भाग लेने वाले बोर्डरूम से बाहर निकल रहे थे। कुछ पार्टिसिपेंट के बीच फॉर्मल अपॉइंटमेंट की गई। श्योजान अपनी सीट पर डटा रहा। वो इबो से शुभ साफ संपर्क करना चाहता था। वो नहीं जानता था कि अगर किसी को पता चलेगा कि वो एक दूसरे को जानते हैं तो क्या इबो अनकंफर्टेबल होगा। अंत में वो अकेले थे। श्योजान खड़ा हुआ और इबो के पास गया। वो बहुत घबराया हुआ था। यह उनके लिए इंडिसेंट था। उसने कुछ हिम्मत जुटाई और इबो से पूछा, क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? इबो ने जवाब दिया, बेशक, क्या बात है? जान कहता है, मैं चाहूँगा नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इबो 1 या 2 मिनट के लिए चुप हो गया। श्योजान को एक कैदी की तरह महसूस हुआ जो सजा का इंतजार कर रहा था। इबो ने अपनी आंखें बंद की, एक सांस ली और जवाब दिया, बिल्कुल जान, क्या तुम मेरे ऑफिस में जाकर बात करना चाहते हो? श्योजान ने विनती की, नहीं, यहाँ नहीं, प्लीज इबो। इबो ने उसे एक छोटी सी मुस्कान दी और कहा, मैं तुम्हें लंच के लिए इनवाइट करूंगा, लेकिन मेरे पास आज के लिए मेरा फुल शेड्यूल है। मुझे काम करते हुए यहाँ कुछ खाना पड़ेगा। उसने क्षमा याचना करते हुए कहा। श्योजान इबो को एक साथ भोजन करने के लिए इनवाइट करना चाहता था, लेकिन एक मेमोरी ने उस पर हमला कर दिया। पहली बार जब वो इबो को रात के खाने के लिए बाहर ले गया था तो उसने वास्तव में उससे कहा था कि उसे रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सिर्फ सेक्स चाहता है। उसे वास्तव में अपने जीवन के प्यार के बारे में कहा था। श्योजान वास्तव में ह्यूमिलिएट हुआ था। श्योजान ने जोर देकर कहा, हो सकता है तुम्हारे यहाँ फिनिश होने के बाद हम एक कप कॉफी के लिए जा सके। इबो खिलखिलाकर हंस पड़े। यह उनके लिए एक निजी मजाक था। उन्होंने अपने कॉलेज के ईयर्स में एक बरिस्टा के रूप में काम किया था, लेकिन उन्होंने कॉफी से घृणा करना समाप्त कर दिया। लेकिन श्योजान को यह नहीं पता होगा। इबो कहता है, आई एम सॉरी जान, लेकिन अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं व्हिस्की का एक शॉट लूंगा। श्योजान जवाब सुनकर हैरान रह गया। इबो को एलाबोरेट करना पड़ा। इबो कहता है, मैं अब शराब पी सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। श्योजान हिचकिचाया, जरूर तुम हो। इबो पूछता है, क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस बिंदु पर श्योजान आभारी था। इबो वास्तव में काम के बाद उससे मिलने पर विचार कर रहा था। इबो जहाँ जाना चाहता था वो वहाँ जाता था जब भी इबो चाहता था। इबो ने श्योजान के रिक्वेस्ट पर ध्यान से विचार किया। वो श्योजान के साथ कुछ समय बिताने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। वो पता लगाना चाहता था कि क्या जान के दिल में कोई और है। वो इस बार लड़ेगा। उसे अपने जीवन में श्योजान की जरूरत थी, जैसे उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी। लेकिन इस बार वो सेल्फिश भी बनना चाहता था। वो श्योजान से कमिटमेंट मांगेगा। उसके साथ रिलेशन बनाने पर विचार करना उसके लिए इम्पोर्टेंट था। इबो कहता है, जान, मुझे पता है कि मैं कहाँ मिलना चाहता हूँ। श्योजान रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे बताओ। इबो कहता है, तुम्हारा घर। एक बार श्योजान इस आश्रय से उबर गया कि इबो के रिक्वेस्ट ने उसे श्योजान के घर पर रात का खाना खाने के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने अपने नंबर का
एक्सचेंज किया और शोजान ने इबो को अपना एड्रेस दिया। उसने यूबिन से रेस्ट डे के लिए अपने अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने को कहा और घर चला गया। उसने मिसेस लिंग से कहा कि वो रात के खाने के लिए एक मेहमान लेकर आएंगे और उससे कुछ चाइनीज ट्रेडिशनल डिशेस पकाने के लिए कहा जो उसे पता था कि इबो को पसंद है। उसे अपार्टमेंट में सनफ्लावर्स लाने के लिए कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो फूल हमेशा उसके घर को सजाते थे। वो हमेशा उन्हें इबो के करीब महसूस कराने में सफल रहे। वो इनकार नहीं कर सकता था कि वो घबराया हुआ था। उसे याद था कि इबो डॉगमेटिक है, लेकिन अब वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया था। एक तरह से यो शोजान के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इबो क्लियरली जानता था कि वो जीवन में क्या चाहता है, इसीलिए यदि वो शोजान को चाहता तो वो अपने सभी मुद्दों को आसान तरीके से हल कर सकते थे। शोजान ने अपॉइंटेड टाइम की वेट करते हुए काम से कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसके विचार हर समय इबो के पास आते रहते थे। एंटिसिपेशन वास्तव में उसे चिंतित कर रही थी। उसने मन में ही मन इबो से बात करने के लिए सही शब्द खोजने की कोशिश की। वो हमेशा उससे प्यार करता था। उनका सेपरेशन उसके लिए भी दिल तोड़ने वाला था कि उसने कभी उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। इसके विपरीत वो उसकी रक्षा करना चाहता था। उन्हें उम्मीद थी कि इबो उनके लॉजिक को समझेंगे। उसने फुलिशली उम्मीद की थी कि जब वो तैयार महसूस करेगा तो इबो उसे बुलाएगा। उनकी वो कल कभी नहीं आया। उसने मान लिया था कि इबो आगे बढ़ गया है। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वो मूर्ख था। उसे फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत थी। वो इबो को अपनी तरफ से रहने के लिए मनाने के लिए क्या पेशकश कर सकता था। सोचते सोचते थक गया। वो डिनर के लिए तैयार होने चला गया। इबो को वर्क रिलेटेड मामलों ने दिन भर बिजी रखा। हालांकि समय समय पर उसका दिमाग भटक जाता था और वो खुद को शोजान के बारे में सोचते हुए पाता था। शोजान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। अंत में उसे शांति महसूस हुई। लंबे समय से उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था। हर जगह उसके पीछे हमेशा एक अंतहीन अशांति थी, मानो उसे किसी दूसरी जगह किसी और समय या अलग अलग लोगों के साथ होना चाहिए था। वो उस भावना को कभी समझा नहीं सका। वो भयानक अनुभूति जिससे वो संबंधित नहीं था। लेकिन इबो में शोजान की क्लोजनेस ने केवल यही भावना या सुनसुनी नहीं जगाई थी। यह केवल ब्रीफ मोमेंट था, लेकिन सेक्सुअल अराउजल भी थी। शोजान की महक बहुत अच्छी थी। जैसे इबो को याद हो, यह ऐसा था जैसे वो इतने लंबे समय से अलग नहीं थे। इबो काम खत्म करने के बाद वो बहुत जल्दी अपने होटल चला गया। उसने शावर लिया और शोजान के घर जाने के लिए कपड़े चेंज की। वो पूरे दिन अपने सूट से छुटकारा पाना चाहता था। वो अभी भी अपनी डेली लाइफ में कैजुअल कपड़े को प्रेफर देता था, लेकिन अब उसके पास इस तरह के कपड़े पहनने के अवसर कम होते जा रहे थे, क्योंकि उसकी नई जिम्मेदारियों ने उसे बिजनेस से हर दिन सूट पहनने को मजबूर कर दिया था। शोजान के घर जाते समय वो व्हिस्की की एक बोतल खरीदने के लिए रोका। वो पारखी या कुछ भी नहीं था। उन्होंने लगाबुलिन की एक बोतल खरीदी और अपने मिशन को पूरा करने पर विचार किया। उन्होंने कभी कभी स्टेविंसन के साथ डिनर में व्हिस्की की कोशिश की थी। उन्होंने इस गले में और अपने पेट में उत्पन्न होने वाली गर्माहट का आनंद लिया। इसके अलावा वो शोजान की जगह पर खाली हाथ नहीं पहुँचेगा। जान के साइबान की ओर लिफ्ट की सवारी करते समय वो घबराया हुआ था। उसे शोजान का वेलकम कैसे करना चाहिए? क्या वो उसे फिर से गले लगाने की हिम्मत करेगा? क्यों नहीं, दोस्त हर समय एक दूसरे को गले लगाते हैं, है ना? उसने इस पर थोड़ा विचार किया और याद नहीं आया कि आखिरी बार उसने सेंजू को कब गले लगाया था।
इसीलिए गले लगाने वाले दोस्त की तरह नहीं। उसने आवेश में आकर काम किया था और अब उन्हें डर था कि उन दोनों के बीच कुछ अजीब हो जाएगा। लिफ्ट के दरवाजे खुलने पर वो इस पर विचार कर रहा था। सुजान के अपार्टमेंट का दरवाजा कॉरिडोर के उस पार था। उसे बस इतना करना था कि थोड़ा चल कर दरवाजा खटखटाना था। वो ऐसा करने में स्वयं को असमर्थ पाता था। वो बहुत डरा हुआ था। उसके मुंह और भागने से पहले ही दरवाजा खुल गया। सुजान इबो के सामने चेहरे पर एक नर्वस मुस्कान के साथ खड़ा था। उन्होंने इबो का वेलकम किया। हाय इबो, मैंने लिफ्ट की आवाज सुनी और यह देखने आया कि क्या आप पहुंचे हैं। उन्होंने इबो से क्लियरली कहा। उसने यंग मैन से यह नहीं कहा कि वो अपने सिक्योरिटी कैमरा के मॉनिटर के सामने बैठा हुआ था कि ठीक उसी समय इबो आए। इबो ने सिर्फ सिर हिलाया और सुजान की ओर चल दिया। इस बार सुजान ही था जो इबो के पास पहुंचा और उसे गले से लगा लिया। यह ब्रीफ और कुछ कंपरसम था, लेकिन इबो ने इस समय आनंद लिया। सुजान ने उनके आलिंगन को तोड़ते हुए कहा, प्लीज अंदर आओ। इबो ने अपार्टमेंट के अंदर सुजान का पीछा किया। यह एक ह्यूज प्लेस था। यह उसे न्यूयॉर्क के उस अपार्टमेंट की याद दिलाता है जिसमें वो दोनों रहते थे। इसका साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर था। सजावट सरल थी लेकिन बहुत स्वादिष्ट और बहुत महंगी लग रही थी। इबो का ध्यान किसी चीज ने खींचा। जगह के चारों ओर सनफ्लावर्स की कोई फूलदान रखे हुए थे। उसे सब कुछ याद आया। उनके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। उसे पूछना पड़ा, सुजान, तुमने सनफ्लावर्स क्यों खरीदे? जान ने उत्तर दिया, यहाँ हमेशा सनफ्लावर्स होते हैं। इबो ने जोर दिया, सच में? सुजान कहता है, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम आंटी लिंग से पूछ सकते हो। रियली? मुझे एक मोमेंट दो। उसने इबो को लिविंग रूम में अकेला छोड़ दिया और जो इबो समझ रहा था वो किचन में चला गया। आंटी लिंग ने उसे तुरंत पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। इबो, तुम यहाँ हो। तुम बहुत खुश लग रही थी। इबो ने उसे वापस गले लगाया। 6 साल बाद उसे फिर से देखकर खुश हुआ। वो उसके प्रति बहुत ममतामय थी और एक बार भी उसने जान के साथ उस तरह के रिश्ते में होने के लिए न्याय महसूस नहीं किया। वो हमेशा उसे प्यार से याद करता था। जान ने हस्तक्षेप किया, आंटी लिंग, प्लीज इबो को बताइए कि हमारे यहाँ हमेशा सनफ्लावर्स होते हैं। वो मुझ पर विश्वास नहीं करता। उसने यह कहने के बाद ठहाका लगाया। आंटी लिंग ने कहा, यह सच है इबो। इबो ने पूछा, कितने समय से? सुन के हम वापस आ गए। उसने शांत और अधिक गंभीर स्वर में कहा। इसके बाद उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। बहुत हुई बात, आगे बढ़ो। डिनर तैयार है, यह ठंडा हो जाएगा। इबो डाइनिंग रूम में जाकर बैठ गए। आंटी लिंग ने डिशेस परोसा। वो चुपचाप खाना खाने लगे। उनमें से किसी ने भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि हजारों सवालों ने उनके दिमाग को झकझोर कर रख दिया। अंत में यह सुजान ही था जिसने अपनी घबराहट पर काबू पाया और इबो से पूछा, तुम कैसे हो? इबो हर बात कैसा था? इबो हैरान लग रहा था। उसने अपनी डिश से अपनी आंखें हटा ली और सुजान को देखा। एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है हर बात बहुत कम था। जान ने कहा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। इबो के एलाबोरेट होने की वेट कर रहा था। इबो कहता है, बौद्धिक रूप से बोलना यह एक एक्साइटिंग टाइम था। प्रोफेसर प्रतिभाशाली है और मैंने बहुत कुछ सीखा। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मुझे प्रोग्रामिंग और उस सामान का आनंद मिला, लेकिन मुझे मैनेजमेंट में अधिक इंटरेस्ट हो गई। इसीलिए मैं MBA के लिए रुका। सुजान कहता है, क्या तुमने वहाँ अपना समय बिताया? उन्होंने जवाब दिया, यह ठीक था। सुजान पूछता है, क्या तुमने वहाँ दोस्त बनाया? इबो कहता है, ज्यादा नहीं। मुझे लगता है बस मेरी रूममेट। मेरे पास सोशलाइज के लिए ज्यादा समय नहीं था। जान एक लवर के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने का साहस नहीं था। इसके बाद वो चुपचाप खाना खाते रहे। सब कुछ स्वादिष्ट था। रात के खाने के साथ सुजान ने इबो को इनवाइट किया
कि क्या तुम व्हिस्की के उस शॉट के लिए मेरे ऑफिस जाना चाहते हो? इबो ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। उसने स्यूजान का पीछा किया और जान ने ऑफिस में एंट्री किया। जान ने उसे खिड़की के पास वाली 2 कुर्सियों में से एक में बैठने की पेशकश की। इबो ने बैठकर कहा, तुम्हारे यहाँ का दृश्य लुभावनी है। जान ने उन्हें व्हिस्की का एक शॉट परोसते हुए कहा, हाँ यह है। अपार्टमेंट में यह मेरी पसंदीदा जगह है। क्या तुम आज चाहते हो? इबो कहता है, नहीं यह ठीक है। स्यूजान ने इबो को ड्रिंक दी और उससे पूछा, क्या हमें टोस्ट करना चाहिए? इबो ने कहा, पुनः मिलन के लिए। जान ने दोहराया, पुनः मिलन के लिए। उन्होंने अपना गिलास खनकनाया और पी गए। स्यूजान ने पूछा, क्या तुम्हें व्हिस्की पसंद है? इबो जवाब देता है, वास्तव में नहीं, मैं इसे कभी कभार ही पीता हूँ, मुख्य रूप से जब जॉर्डन इस पर जोर देता है। जान चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं सका। उसने पूछताछ की, जॉर्डन कौन है? इबो कहता है, जॉर्डन मेरे बॉस के हस्बैंड है। वो मुझे कभी कभार अपने घर डिनर पर बुलाते हैं। तुम्हारे बारे में क्या? तुम कैसे हो? जान कहता है, मैं ठीक हूँ। इबो ने पूछा, क्या तुम्हारी अभी भी नकली गर्लफ्रेंड है? स्यूजान कहता है, मैंने 2 साल बाद नहीं किया, मैं वापस आ गया। विक्टोरिया ने अब 4 साल तक भूमिका निभाई है। इबो ने कहा, यह एक लंबा समय है। स्यूजान कहता है, हम कुछ समय बाद दोस्त बन गए। इबो कहता है, ओह मैं समझा। स्यूजान ने कहा, उसका असली बॉयफ्रेंड एक अच्छा लड़का है। इबो कहता है, तुमने एक्ट्रेस क्यों नहीं बदली? जान कहता है, मुझे नहीं पता, यह तुम्हारे आराम क्षेत्र में रहने जैसा है। वास्तव में हमें मिल सकता है। इबो कहता है, जान तुम्हें क्या मिल सकता है? जान कहता है, उन्हें कानूनी मामलों में कुछ मदद की जरूरत है, इसीलिए हम सगाई करने का नाटक कर सकते हैं। इबो ने यह सुनकर अपना ड्रिंक खत्म किया। इबो वास्तव में कंफ्यूज था। वो जानता था कि जान उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसे सुपता था। इबो कहता है, यह नकली होने के लिए भी गंभीर लगता है, लेकिन मुझे यकीन है तुम जानो तुम क्या कर रहे हो। स्यूजान कहता है, बात यह है, मैंने शायद इसके माध्यम से नहीं सोचा होगा। इबो कहता है, जान मुझे लगता है कि आपको चाहिए। जान कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं करूँगा। इबो ने आखिरकार हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम अभी भी विश्वास करते हो नहीं होने में रोमांटिक रिश्ते? जान ने स्मृति पर विजय प्राप्त की। वो उस प्रयास को जानता था जिसका अर्थ था इबो के लिए यह पूछने के लिए। उसने जोर से निगल लिया और जवाब दिया, नहीं मैं नहीं करता, मैंने कुछ समय से ऐसा नहीं सोचा है। इबो हैरान और डरा हुआ लग रहा था। उसका क्या मतलब था? क्या स्यूजान का कोई बॉयफ्रेंड था? क्या उसे बहुत देर हो गई थी? इबो पूछता है, क्या तुम्हारे पास है? जान कहता है, क्या? इबो कहता है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है? जान शर्मा गया। जवाब देने से पहले श्योर नहीं था। फिर कहा, नहीं मैं नहीं करता। उन शब्दों ने इबो के इमोशन टूट गया। वो प्रफुल्लित महसूस कर रहा था। उसने स्यूजान को देखा और उसे सुनना चाहता था। वो उसे सुनने के लिए बेताब था। तो इबो उठ खड़ा हुआ और जान के पास गया। उसने स्यूजान के होठों को पकड़ लिया और उसे चूमने लगा। स्यूजान उसके ताश से हिल गया, लेकिन उसे जारी रखने दिया। इबो ने स्यूजान के कानों को उतरते हुए पूछा, किसके लिए रुको मेरे जान? जान कहता है, तुम नहीं मुझे बताओ। इबो ने स्यूजान के निचले होठ को धीरे से काटते हुए कहा, बताता हूँ। क्या? जान हवा के लिए हफ्ते हुए कहता है, क्या तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? जान की गोद में उनका संबंध जारी रखने के लिए इबो ने आखिरकार कहा, नहीं मेरे पास कोई नहीं है। जान के लिए यही था। वास्तव में यही जानने के लिए जान बेताब था। इबो जान को उससे प्यार करने के लिए फ्री था। उसने अपने हाथ इबो की पीठ पर फेरने दिए। इबो का मुंह जान की जॉलाइन को सूंघ रहा था, नीचे जा रहा था, जान की गर्दन के टेढ़े हिस्से को सूंघ रहा था और काट रहा था। जान ने इबो की कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। उनके बीच की जगह को
बंद करना। फिर उसने इबो को महसूस किया। इबो के होठों और बाजार के संपर्क मात्र से ही उनमें आग लग गई थी। वो इबो को सुमा उसके मुंह को आकर्षक बनाया और धीरे से उसके मुंह के निचले होठ काट रहा था। जान 1 मिनट के लिए इबो से धीमी आवाज में कहा, सोने का कमरा। इबो ने जान को सुना। अपने वासना भरे दिमाग में उसने जान के अनुरोध को दर्ज किया और खड़ा हो गया। जान के शरीर से संपर्क टूटने के कारण उसे पीड़ा हुई। उसने अभी पूछा, कहा। जान इबो के पीछे खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों को सोते आदमी की कमर पर लपेट लिया। उसका इरेक्शन बेशर्मी से इबो की गांठ पर रगड़ रहा है। फिर उन्होंने इबो के शरीर को ध्यान से धकेलते हुए चलना शुरू किया ताकि वो एक साथ आगे बढ़ सके। एक बार जब उसे एक दूसरे से अलग हुए बिना आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया तो दोनों लिविंग रूम की ओर गया, जबकि वो इबो के नब को साधता रहा। जान ने उन्हें एक गलियारे की ओर बढ़ाया जो संभवतः उस अपार्टमेंट में बेडरूम की दिशा में ले जाता था। इबो ने एक खुला दरवाजा देखा। वो एक बेडरूम था। वो उसमें एंट्री करने वाला था। जान को और अधिक फ्रीली से सोने के लिए उत्सुक था। जान ने उसे रोका, नहीं, यहाँ नहीं। इबो पूछता है, क्यों नहीं? जान कहता है, वो गेस्ट रूम है। इबो पूछता है, क्या फर्क पड़ता है? जान कहता है, हाँ, मेरे बेडरूम में आओ। उसने इबो को यह नहीं बताया कि उसके बगल में कोई और कभी उस बिस्तर पर नहीं सोया था। उनके एक्स लवर या उनके वन नाइट स्टैंड में से किसी ने भी कभी उनके बेडरूम के अंदर पैर नहीं रखा था। वो आखिरकार जान के बेडरूम में पहुंच गए। एक बार जब वो अंदर आए, जान ने इबो को घुमाया और उसके होठों पर कब्जा कर लिया, जबकि उसके हाथ इबो के शरीर के साथ फ्रीली से घूमते रहे। जान उसे 1000 बातें बताना चाहता था, लेकिन जब दोनों हवा के लिए हफ रहे थे, इबो के मुंह से फिर से खामोश हो गया। इबो ने अपना मुंह चबाते हुए कहा, बाद में। जान, तुम मुझे बाद में बता सकते हो। जान इबो की कमीज को खोलने की कोशिश करते हुए उसके पास पहुंचा, लेकिन उसका ध्यान उस चीज पर केंद्रित करना मुश्किल था जो उस समय इबो नहीं थी। इबो ने अपना धैर्य खो दिया और बस उसे खोल दिया। उसके बटन फ्लोर पर बिखर गए। तब जान अपने अनुमान की पुष्टि कर सकता था। इबो का शानदार 6 पैक अभी भी था। जान थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन अंत में उसने अपनी कमीज उतार दी। उसने इबो को सुमने, काटने और साटने में एक पल लिया। उसने इबो के निप्पल चूसना बंद कर दिया। फिर उसने इबो की जींस के बटन खोल दिए और उन्हें खोल दिया और अपने घुटनों के बल बैठ गए, जिससे बहुत सारी यादें जुड़ी। दोनों एक दूसरे के मजे लेते हैं। कुछ टाइम बाद इबो ने शर्माते हुए कहा, 6 साल हो गए, मैं कभी किसी और के साथ नहीं सोया, सिर्फ तुम्हारे लिए। जान को रोने का मन हुआ। वो आनंदित था। इबो का कुछ हिस्सा विशेष रूप से उनका था। इबो ने कहा, तुम्हें पता है कल सैटरडे है, मेरे पास काम नहीं है, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ? इबो ने पूछा, जबकि उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। जवाब देने से पहले जान के दिल की धड़कन रुक गई। बेशक स्वीटहार्ट। जान ने इबो के सिर को अपने छाती की ओर खींच लिया और उसके सिर को सहलाते हुए उसे पकड़ लिया। माय स्वीटहार्ट, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, जान आखिरकार कह सकता था, लेकिन इबो पहले ही सो चुका था। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर एंड कर देती हूँ। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।